तो लॉग का जो सबसे बेसिक बेसिक डेफिनेशन है या बेसिक इंफॉर्मेशन है वो 3 पॉइंट में हम लोगों ने समेट के रखा था कि कभी भी अगर a टू द पावर x इज इक्वल b हो और कभी x लिखने की नीड हो तो वी कैन राइट x इज इक्वल log b बेस a। और दूसरा इंपॉर्टेंट लर्निंग दिया था कि अगर कभी भी log x बेस a हो और इसे हमें कन्वर्ट करना हो एक्सपोनेंट में, तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए x इज इक्वल a टू द पावर b लिखना चाहिए। और इसको हमने सिंपल बोला था कि दिस इज ट्रांसलेशन, है ना, एक्सपोनेंट को लॉग में और लॉग को एक्सपोनेंट में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया दिया था लॉग फंक्शन के बारे में, क्योंकि अगर लॉग एक फंक्शन है तो यह y इज इक्वल लॉग एक्स होगा और बेस a है। तो ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब x ग्रेटर देन जीरो होगा, a ग्रेटर देन जीरो होगा और बेस कभी वन नहीं होगा। ठीक है, और y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। और इसका हमने आपको एक ग्राफ का बेसिक आइडिया दिया था कि अगर कभी बेस वन से ग्रेटर हो, हालांकि आज हम डिस्कशन करेंगे इसके डिटेल में, है ना, तो इस log x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि मैंने अपने बोलचाल के लैंग्वेज में एक वर्ड का यूज किया कि log x का ग्राफ, है ना, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इस प्रकार से, जो 1,0 पॉइंट से पास आउट करता है। और ये ग्राफ बूढ़ा आदमी के जैसा है और ये माइनस इंफिनिटी पे से टच करने की कोशिश कर रहा है। एंड इसी के साथ साथ कुछ बेसिक एग्जांपल और क्वेश्चन कि इन तीनों चारों पॉइंट पे अगर हम कोई क्वेश्चन करें तो आप जैसे कि देख सकते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि log 60 डिग्री बेस साइन 30 डिग्री ये किसकी इक्वल होगा, सॉरी, तो ये बताने के लिए हमने यूज किया था कि जब कभी भी ऐसा हो तो आप इस पूरे क्वेश्चन को x मान लो, यानी कि log 60 डिग्री बेस साइन 30 डिग्री इज इक्वल x। और बोला था कि ये log x मतलब ये लाठी है, इस log x को log को हटाइए, जैसे ही log हटा तो ये cos 60 डिग्री बना। और जो बेस है वो बेस ही रहता है, याद रखने का तरीका। तो यहां से cos 60 का वैल्यू तो अपने को पता है किसकी इक्वल होता है 1/2 के, और sin 30 का भी वैल्यू 1/2 के इक्वल। अब दोनों का बेस अगर सेम है तो एक्सपोनेंट को सेम कर देंगे, यानी कि x 1 की इक्वल है। और हमने इसे x को 1 माना था, इसलिए इसका आंसर 1। बिल्कुल इसी के जैसा दिखने में सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन हल्का सा अगर कैलकुलेशन वाइज आपसे कोई पूछ ले कि log 1.3 बार बेस 3/4, तो आपको क्लास 9th में आपने ये पढ़ा था कि 1.3 बार को हम पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का अगर मेथड मैं आपको याद दिलाऊं तो 1.3 बार का मतलब हो गया कि 1.33333333 अप टू इंफिनिटी। और अगर याद हो आपको तो डेसिमल के बाद एक डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया था। और 10x से मल्टीप्लाई करने के बाद 13.33333 और इसको हमने दूसरा इक्वेशन नाम दिया। और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 10x इज इक्वल 13.33333, है ना। और सब्ट्रैक्ट करना चाहिए किससे, x इज इक्वल 1.333 से। और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये सिंपल 9x इज इक्वल 12.00000। और डेसिमल के बाद कितना भी जीरो हो तो इसका मतलब ये सिंपल 12 ही है, तो x इज इक्वल 12/9 यानी कि 4/3 आ जाएगा। अब अगर हम वापस इस क्वेश्चन पे चले तो क्वेश्चन में सिंपल हमें दे रखा है log 4/3 बेस 3/4, राइट। अब अगर हमें ये दे रखा है कि log 4/3 बेस 3/4 सिंपल सा, तो इसे जानने के लिए कि ये किसकी इक्वल होगा, तो इसे जानने के लिए वही पुराने मेथड को हम लोग अगर याद करें कि सर इसे सबसे पहले x मान लो, कि जो हमें निकालना है उसे log 4/3 बेस 3/4 को x मानो और इस log को हटाओ। तो log को हटाते ही 4/3 इज इक्वल 3/4 टू द पावर x हो गया। और अब दोनों के बेस को सेम करेंगे तो 3/4 टू द पावर -1 इज इक्वल 3/4 टू द पावर x। और यहां से x इज इक्वल -1 आया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो -1 होगा। गेटिंग माई पॉइंट। ये लॉग के बेसिक डेफिनेशन पे थोड़ा अच्छे क्वेश्चन सब, ठीक है। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा और लेवल अप करें तो लेवल अप करते ही हम ये लिख सकते हैं कि अगर कभी हमें log
2+√3 बेस 2 - √3 दे दिया और मैं पूछूं कि बताइए ये किसके इक्वल है, तो इसके लिए आप फिर से क्या करोगे, है ना, इसे x मानोगे कि सर log 2+√3 बेस 2 - 3 को x मानो, और x मानते ही 2+√3 बूढ़े आदमी का लाठी गिराया, चरणों में बैठा नौकर सामने वाले घर में जाकर के नौकर बन गया। अब अगर आपको फिर से क्लास 9th की एक बात अगर याद हो तो आपने डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन सीखा था कि 1/2 - √3 जो होता है वो 2+√3 के इक्वल होता है, और 1/2 + √3 जो होता है वो 2 - √3 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब कि सर हम इसके जगह पे 2 - √3 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। यानी कि क्लास 9, 10th और इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट को जितने बेटर तरीके से हम याद रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और जितने जल्दी जितने फास्ट, उतना फायदा हमारे लिए होगा। ठीक है, अब यहां से आप साफ साफ देख सकते हो कि x जो है वो -1 की इक्वल है, यानी कि हमने जिसे एज्यूम किया था x वो सिंपल -1 के इक्वल है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर।